पूछने आई थी। इनफैक्ट ट्विटर हैंडल ये कहता है कि मैंने दिव्या मदेरणा पूर्व विधायक वोटर को अपनी गाड़ी में ले जा रही थी, जो कि नियम विरुद्ध है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। राजस्थान में नेता और अधिकारी के बीच शुरू हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। ओसिया की पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा और जोधपुर ग्रामीण पुलिस के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। धनारी कला गांव में गाड़ी तोड़ने के आरोपी के खिलाफ 4 मामले दर्ज कर चुके हैं। वहीं पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा आईजी के समक्ष भी अपनी नाराजगी दर्ज करवा चुकी है। शुक्रवार को पूर्व विधायक ने ग्रामीण एसपी के खिलाफ एक और सियासी मोर्चा खोल दिया। 2 दिन पहले ग्रामीण एसपी के हैंडल से गत वर्ष भोपालगढ़ कोऑपरेटिव मार्केटिंग चुनाव के दिन दिव्या मदेरणा द्वारा जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 133 के तहत नियम विरुद्ध मतदाता को लेकर जाना बताया था, जिसको लेकर ये विवाद अब पूरे राजस्थान में तूल पकड़ लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। ये कहते हैं कि हाँ, ये आरोपी पकड़ लिया गया है, तो आके चेक करना कि पकड़ा गया है कि नहीं पकड़ा गया। अब आयोग कहते हैं कि पकड़ा ही नहीं। पूर्व विधायक ने तीखे तेवर दिखाए और बोली कि अगर नियम विरुद्ध था तो मैं अपने वकील के साथ अपनी जमानत करवाने की जांच अधिकारी एएसपी भोलाराम के पास गई, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी जांच चल रही है। और पूर्व विधायक ने आरोप लगाया कि एसपी पहले राजनीतिक के दबाव में थे, अब बदले की राजनीति के दबाव में है। और एसपी पहले भी राजनीतिक दबाव में थे और अब बदले की राजनीति के दबाव में। साथ ही शुक्रवार दोपहर को एएसपी कार्यालय पहुंची पूर्व विधायक करीब 1.5 घंटे तक एएसपी से बातचीत की, जिसके बाद बाहर आई पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि मैंने जमानत के लिए आग्रह किया, लेकिन जांच अधिकारी ने कहा कि फिलहाल आप अभी तक इस धारा के तहत आरोपी नहीं हैं। साथ ही दिव्या मदेरणा ने कहा कि मेरे द्वारा उल्लंघन करने की सूचना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कैसे डाली गई। ये कोई सामान्य हैंडल नहीं है, ग्रामीण एसपी के कार्यालय का हैंडल है। ट्वीट भी उस दिन किया गया जब मैंने एसपी की शिकायत आईजी से की थी। मदेरणा और ग्रामीण एसपी के बीच ऐसा लगता है कि कोई युद्ध छिड़ गया है। दोनों एक दूसरे पर काउंटर करने लगे हैं। 2 दिन पहले भी पूर्व विधायक दिव्या मदेरणा ने पुलिस महानिरीक्षक जोधपुर रेंज विकास कुमार से मुलाकात के साथ ही ग्रामीण एसपी के सिंगम अंदाज पर ऐतराज जताया था। जबकि एसपी ग्रामीण की माने तो अपराध को कम करने के लिए, अपराधियों में भय व्यक्त करने के लिए पुलिस जो काम कर रही है वो सोशल मीडिया पर चल रहा है। ऐसे में आमजन को घबराने की आवश्यकता तो नहीं, लेकिन अपराधी हो तो उनके मन में भय होना लाजमी है। किस संदर्भ में और क्या रहा? भोपालगढ़ में कोऑपरेटिव चुनाव के समय जो घटना हुई उसको लेकर उसमें जो एक कैंडिडेट था प्लस जो कैंडिडेट होता है वो वोटर भी होता ही है, उसमें उसको लेकर आ रही थी। तो उस समय उसकी गाड़ी पे जो उनकी गाड़ी पे हमला हुआ था, उसमें उसकी गाड़ी में कांच तोड़ दिया गया। उसके संदर्भ में मुकदमा है और उसका सर, एक ट्विटर को लेकर भी इन्होंने आरोप लगाया, क्या है? ट्विटर में बेसिकली 133 आरपी एक्ट है, उसके उल्लंघन का इशू उन्होंने उठाया है। बेसिक मूल रूप से जो चुनाव की स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की भावना, वो अगर जो कैंडिडेट था, वोटर था, ये गाड़ी में बिठा के लाई तो सामने वाला गुट इसी को लेकर विरोध कर रहा था। और वो उसका स्पष्ट आरोप था कि ये जो चुनाव की जो भावना है, चुनाव आयोग के जो रूल्स है उनका उल्लंघन है। इस चीज़ को लेकर उन्होंने परिवार दिया और उस परिवार की उसके ऊपर भी जांच चल रही है। तो बेसिकली ये नियमों का उल्लंघन है। अब उसमें आईपीसी की धाराओं में चालान होगा या नहीं होगा, ये आगे हम इस चुनाव में कैंडिडेट होता हुआ मतलब अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जंग कहां तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट इंडिया।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।